देह धरे करो यह फल भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। हमारे आपके जीवन में शरीर का बहुत बड़ा महत्व है। ये शरीर हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदय हुए, तब परमात्मा ने करुणा करके हम आप लोगों को ये सुंदर मानव जीवन प्रदान किया और ये सुंदर सा शरीर निर्माण करके हमको दिया। उस पंचभौतिक शरीर में परमात्मा स्वयं सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, जो हमें चला रहा है। हम उसकी ही ऊर्जा शक्ति के द्वारा देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, शुभ और अशुभ कर्म करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं और पार्टियों में जा कर के सुंदर एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर शब्दों में कहा कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। हमारे वेदों में, पुराणों में इस मानव शरीर की भूरि भूरि प्रशंसा की गई है, क्योंकि ये बड़े ही पावन पवित्र तपस्या और पूर्ण सत्कर्म के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। क्योंकि कबहु को करी करुणा नर देही, देतई सबिनु हेतु सनेही। जो परमात्मा ने हमें ये मानव शरीर दिया है, उसका कोई यथार्थ, उसे कोई लाभ नहीं है। परमात्मा को कोई स्वार्थ नहीं है। परमात्मा ने सिर्फ हमारी करुणा भरी आवाज़ को सुना तो वो तो करुणा का सागर है। उसने करुणा करके जो है ये हमें मानव शरीर प्रदान कर दिया कि चलो ये मनुष्य का शरीर पाएगा तो ये विवेक रूपी मणि के द्वारा अपना ज्ञान अर्जित करेगा और शुभ कर्म करके, अच्छे कर्म करके, अच्छे सत्संग करके लोगों के प्रति सद्भावना, सत्प्रेरणा और सद्विचार उत्पन्न करके ये अपने जीवन को धन्य बनाएगा और अंततः यह जीवन से मुक्त होकर के हमारे परम धाम, परम वैकुंठ को प्राप्त करेगा। मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद में तुलसीदास जी कहते हैं कि देह धरे कर यहाँ फल भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। मान लीजिए आपने बहुत सारे शुभ कर्म किए, बहुत सारे दान पुण्य सत्कर्म किया, तो आपकी अभिलाषा रहती है कि हमें यहाँ से नरक से मुक्ति मिले और स्वर्ग की प्राप्ति हो। हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर पाकर के अगर तुमने स्वर्ग प्राप्त किया तो क्या किया। स्वर्ग तो पुणे क्षीणे मृत लोके विशंति। अच्छे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग प्राप्त होगा और पुण्य नष्ट होने के बाद में पुनः जो है इस पृथ्वी लोक में दुख भोगने के लिए पुनः आना पड़ेगा। इसीलिए स्वर्ग प्राप्त किया तो क्या किया। स्वर्ग भी जो है अंततः दुख ही का कारण बनता है। स्वर्ग के द्वारा भी हमें अंततः दुख ही प्राप्त होता है। इस शरीर के द्वारा अगर आपने स्वर्ग प्राप्त कर लिया, इंद्र का राज्य पद प्राप्त कर लिया, तो क्या प्राप्त किया। ये शरीर प्राप्त करने के बाद में स्वर्ग भी बड़ा दुर्लभ है, स्वर्ग भी बहुत कम है कि स्वर्ग प्राप्त किया तो क्या किया। मानो जैसे मणि को छोड़ करके हमने कांच की ग्रहण की हो, ऐसा हमारा ये शरीर तुच्छता का नजर आएगा। इसलिए मानव शरीर के द्वारा हम जब भी प्राप्त करें तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करें, परम पिता का सायुज्य सामीप्य प्राप्त करें। परम पिता परमात्मा का जो वैकुंठ लोक है वो जब हमको प्राप्त हो तो मानव शरीर प्राप्त करने का वास्तविक अर्थ यही है कि वह कि मनुष्य का शरीर प्राप्त होने की सबसे बड़ी महिमा यही है कि हम परमात्मा के सायुज्य को प्राप्त करें। इसीलिए मानव शरीर प्राप्त करने के बाद में जो है दो प्रकार के हमारे मार्ग बताए गए हैं ईश्वर को प्राप्ति का। एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। गृहस्थ धर्म में रहते हुए अपने गृह कार्य को भी करें और समय निकाल करके भगवत चिंतन
भगवत आराधन और भगवत नाम का भी स्मरण करें, अथवा सब कुछ त्याग करके जौन है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सभी धर्मों का त्याग करके, सभी कर्मों का त्याग करके, सभी कार्यों को त्याग करके एकमात्र जो है उद्देश्य हमें परमात्मा की प्राप्ति, ऐसा लक्ष्य लेकर के परम पद को प्राप्त करें। यही हमारे मनुष्य का प्राप्त करने का वास्तविक अर्थ है। मनुष्य का जीवन धन्य है। ओम शांति। हर हर महादेव।